नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपन देख रहे हैं राजस्थान माध्यमिक बोर्ड अजमेर के द्वारा जो 12th क्लास का पेपर हुआ है उसके बारे में अपन लोग यहां पढ़ने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से आप देखें, वीडियो में आप बने रहें कि क्या अपन को दिया हुआ है। तो मैं एक एक क्वेश्चन से चलूँगा, तो आप वीडियो में बने रहें दोस्तों। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं राजनीतिक विज्ञान का पेपर है, पॉलिटिकल साइंस का 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग मिला था, 80 नंबर का पेपर हुआ है दोस्तों। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, इनको आपने पढ़ा होगा ध्यान से। तो दोस्तों अब पूछेंगे अपन लोग फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछने से पहले दे रखा है कि खंड जैसे एस मतलब सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन आता है जिसमें दे रखा बहुविकल्पिक प्रश्न आपको दे रखे हैं दोस्तों। तो इसमें चलते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है सोवियत संघ के विघटन में भारतीय नेता ने अपनी केंद्रीय भूमिका निभाई। तो इसका आंसर आएगा ब। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई। तो इसका आंसर देना है, तो इसका आंसर होगा द। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है नेपाल देश में राजतंत्र का अंत कब हुआ, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा ब। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है। फोर्थ में दे रखा है क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव ने को 2001 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा ब। फिर पांचवें क्वेश्चन की बात है युद्ध की आकांक्षा को सुरक्षा नीति द्वारा रोकने को कहा जाता है। तो इस पांचवें क्वेश्चन का आंसर होगा द। आपका द आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो आ जाता है छठा क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला जा रहा है 1992 में आयोजित रियो डी जेनेरियो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था। तो इसका आंसर होगा ब, पर्यावरण और विकास। सातवें क्वेश्चन की बात है वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर होगा ए, आपके पास में आ जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों आठवें क्वेश्चन में। तो बोला जा रहा है मेघालय राज्य का निर्माण किस वर्ष में हुआ। तो इस आठवें क्वेश्चन का आंसर देना है, तो ये होगा 1972 में। अब चल रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आता है, देख सकते हैं आप लोग आराम से। तो इसमें दे रखा है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई। तो ये अपन से पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर आएगा आपके पास में ब। फिर चलेंगे दोस्तों 10वें क्वेश्चन में। तो 10वें क्वेश्चन में क्या है ये भी आप ध्यान से देखें। तो इसमें दे रखा दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे। तो इसका आंसर होगा बी, पीसी महालनोबिस। 11वां क्वेश्चन है नीति निर्देश सिद्धांत के हवाले से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु कहा गया है। तो इसमें 11वें क्वेश्चन की बात है। तो 11वें क्वेश्चन के अंदर आंसर आएगा ए, अनुच्छेद 51। फिर इसके बाद 12वें क्वेश्चन की बात आती है, जिसमें आपको दे रखा है दोस्तों, अब एक बार आप देखेंगे यहाँ से। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें बोला जा रहा है भारत में लोकतंत्र के किस चुनाव से गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ब। फिर 13वां क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है 1974 की रेल हड़ताल भारत के किस नेता के नेतृत्व में हुई। तो इसका आंसर आएगा 13वें का आंसर आएगा ब। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला जा रहा आशु छात्र संगठन किस राज्य में सक्रिय है, ये अपन को बताना है। तो ये होगा असम। 15वां क्वेश्चन बामसेफ का गठन कब हुआ। तो इसका आंसर आएगा ब। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन अपना पूरा होता है। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अब अपने दोस्तों के पास में शेयर भी करें ताकि उनको भी फायदा मिले। तो अब चल रहे हैं अपन लोग दूसरे क्वेश्चन पे, जिसमें अपन को दे रखा है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान दे रखा है दोस्तों। इसके अंदर आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, जिसमें बोला जा रहा है कि पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने सन फिर ब्लैंक है में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया था। तो ये कब गिरा दिया था, ये गिराया था 1989 में। अब चल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में। बोला जा रहा है श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्तों को सामान्य करने के लिए भारत ने 1987 में भेजा, किसको भेजा था। तो ये शांति सेना को भेजा था। तीसरा क्वेश्चन सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को कहा जाता है। तो इसका आंसर आएगा मानवीय सुरक्षा।
चौथे क्वेश्चन की बात है वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक सन ब्लैंक है, फिर आपके पास सुंदर का में हुई, तो मतलब मुंबई में हुई थी कौन से सन में हुई थी, तो ये हुई थी 2004 में। कब हुई थी? 2004 में हुई थी। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो आपके पास 5वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको दे रखा है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर यहाँ से कितने, यहाँ से बोला जा रहा है तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। फिर छठा क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं जेसी कुमारपा। फिर लास्ट क्वेश्चन है इसका, नागालैंड को राज्य का दर्जा सन में मिला, तो ये मिला था 1963 में। ओके दोस्तों, तो ऐसे ये सेकंड क्वेश्चन अपना हो जाता है। अब पूछते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के ऊपर जिसमें आपको दे रखा है अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें एक एक शब्द में या एक पंक्ति के अंदर आंसर देना है, ये लिखा हुआ देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ जाते हैं। तो फर्स्ट में बोला जा रहा है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण हुआ है 18 जनवरी 1871 में। फिर दूसरा क्वेश्चन इसका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम लिखिए, कोई भी दो। तो इसका आप लिख सकते हैं एक तो अमेरिका, एक रूस, ऐसे चीन लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोला जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर से क्या अभिप्राय है, तो इसका आंसर होगा किसी भी देश के अधिकारी को एक तरफा रूप से किसी कानून को रोक लेने का यह एक अधिकार है जिसको निषेधाधिकार कहते हैं। ठीक है, अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अपन पहुंच जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। तो फोर्थ में आपको दे रखा है क्या कि सुरक्षा के मुख्य 2 स्वरूप कौन कौन से हैं, तो इसका चौथा के आंसर होगा 2 मुख्य स्वरूप पूछ रहा था। एक तो है युद्ध से सुरक्षा, दूसरा है आतंकवाद से बचना। 5वां क्वेश्चन है कि वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाले क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम लिखिए, तो इसका आंसर होगा द लिमिट टू ग्रोथ, द लिमिट टू ग्रोथ। फिर छठे क्वेश्चन की बात है भारत में मूलवासी किन्हें कहा जाता है, ये कहा जाता है आर्य को। फिर इसके बाद में है वैश्वीकरण का अर्थ बताइए, तो वैश्वीकरण का अर्थ होगा 7वें क्वेश्चन का कि आर्थिक प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय सीमाओं का विलोपन। फिर 8वां क्वेश्चन है भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ, तो इसका आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। फिर दोस्तों चल रहा है यहाँ से 9वां क्वेश्चन जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि वामपंथ से क्या अभिप्राय है, तो इसका आंसर होगा कि ऐसी विचारधारा जिसमें पूंजीवाद के विरुद्ध मजदूरों और किसानों के हक के लिए राजनीति की जाती है। फिर 10वां क्वेश्चन है जिसमें बोल जा रहा है भारत में 7 महीनों का भाग किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को। ठीक है दोस्तों, आपने ये देखा। तो दोस्तों फर्स्ट चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो अब यहाँ से सेक्शन बी में पहुंच जाते हैं। तो चौथा क्वेश्चन आता है आपके पास में, देख सकते हैं 50 शब्दों में उत्तर देना है, बुक के सारे क्वेश्चन है। तो बोला जा रहा है मार्शल योजना से क्या तात्पर्य है, तो अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट के अंदर यहाँ से। तो दोस्तों अब देखो 5वें क्वेश्चन में अपन लोग पहुँच जाते हैं। तो 5वें में दे रखा है कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, इस कथन के पक्ष में कोई 2 कारण बताइए। छठा क्वेश्चन है निरस्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है। 7वां क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस पे भी आ जाते हैं। तो इसमें आपको दे रखा है क्या, देखो कि पर्यावरण संरक्षण में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है, इस कथन के पक्ष में आप कोई 2 बिंदु संक्षेप में बताइए। अब 8वां क्वेश्चन है जिसमें दे रखा आज़ादी के पश्चात भारत को किन 2 चुनौतियों का प्रमुख रूप से सामना करना पड़ा। 9वां क्वेश्चन है बॉम्बे प्लान की मूल अवधारणा क्या थी और संक्षेप में लिखिए, ये अपन से बोला जा रहा है दोस्तों। तो उसके बाद चलता है 10वें क्वेश्चन में। 10वां क्वेश्चन तो अपने भारत के गठबंधन रणनीति का क्या प्रभाव पड़ता है, कोई 2 प्रभाव लिखिए।
ऐसे आपके पास में आता है 11 क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है भारत की राजनीति में दल बदल से आपका क्या अभिप्राय है। 12 क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है 1974 में हुए गुजरात छात्र आंदोलन के कोई 2 कारण लिखिए। ऐसे 13 क्वेश्चन है भारत में आपातकाल लागू होने के क्या सबक मिले, कोई 2 सबक लिखिए। 2-2 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं। 14 क्वेश्चन आपके पास में क्षेत्रवाद को रोकने हेतु कोई 2 उपाय लिखिए, यह अपन से बोल दिया है। तो अब चलते हैं 15 क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है भारत के 2 राष्ट्रीय दलों के नाम बताइए, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके बाद पूछा जाता है सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में 16 क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है यूरोपीय संघ के उद्देश्य लिखना है। फिर उसके बाद में चल रहे हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ से अपने पास में आता है 16 क्वेश्चन जिसमें दर का यूरोपीय संघ के उद्देश्य लिखिए। इसके अथवा में भी आप देख सकते हैं कि आपको ये दे रखा है, तो ये भी कर सकते हैं। भारत चीन संबंधों को संक्षेप में लिखिए, ये भी आप कर सकते हैं। 17 क्वेश्चन है आपके पास में श्रीलंका में जातीय संघर्ष पर टिप्पणी लिखिए, ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं। भारत पाकिस्तान के मध्य कोई 3 विवादों को संक्षेप में लिखिए, ये भी अपन से बोला जा रहा है। 18 क्वेश्चन है आपके पास में बोला जा रहा है वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों को संक्षेप में लिखिए, ये नहीं आता तो ये भी कर सकते हैं। भारत ने भी वैश्वीकरण की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं, इस कथन के पक्ष में संक्षेप में लिखिए। 19 क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या थी। तो आप चल रहे हैं इसके अथवा में। तो अथवा में देख सकते हैं गठबंधन की राजनीति से लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपना मत प्रकट कीजिए। अब आ रहे हैं अपन लोग यहाँ से सेक्शन डी में। तो सेक्शन डी में सबसे पहले 20वां क्वेश्चन आता है, तो जिसमें आपको दे रखा है क्या दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ से कि सोवियत प्रणाली को स्पष्ट करते हुए सोवियत संघ के विघटन के परिणामों की विवेचना कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसके भी अथवा में दे रखा है, जिसको भी आप देख सकते हैं कि आपको जो बताना है वो बताना है। इसका शॉक थेरेपी से आपका क्या तात्पर्य है, इसके परिणामों को स्पष्ट कीजिए, ये बात अपन को दे रखी है दोस्तों। तो अब 21वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो 21वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है भारत की परमाणु नीति की विवेचना कीजिए, ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं। भारत की गुटनिरपेक्षता नीति की विवेचना कीजिए। अब इसके बाद में चल रहे हैं दोस्तों 22वें क्वेश्चन में। 22वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए, जिसमें पहला है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ऐसे ये नहीं आता है तो आप ये नीचे वाला कर सकते हैं, इसमें भी मानचित्र आपको बनना है। तो इसमें दोस्तों दिया जा रहा है कि भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए, जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पांडिचेरी, पश्चिम बंगाल। दोस्तों जो आता है आपको इसमें तो कमेंट करें आपके कितने नंबर आ रहे हैं दोस्तों। और मैंने और भी पेपर आपके सभी अपलोड कर दिए हैं, अगर उनको भी नहीं देखा तो उनको जा करके आप देख सकते हैं। तो मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों।